नमस्कार व्यूअर्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये कंप्रेसिबिलिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल फ्लूइड्स मे बी कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फ्लूइड्स, यहाँ फ्लूइड्स मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स मतलब बोथ लिक्विड्स प्लस गैसेस। सो फ्लूइड और फ्लूइड मतलब लिक्विड प्लस गैसेस दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी क्या होता है? लागू होता है। सो ऑल फ्लूइड्स may be compressed by the application of external force, and when the external force is removed, the compressed volume of fluids expand to their original volume. सो हम इसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू। यहाँ बोला है ऑल फ्लूइड्स, ये हमारा फ्लूइड है। यहाँ इसके अंदर में भी इट इज फिल्ड विद लिक्विड और गैस, दिस कंटेनर। सो ऑल द फ्लूइड्स मे बी कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, है ना। एक्सटर्नल फोर्स दोनों डायरेक्शन को आप एक्सटर्नल फोर्स का देख के समझ पा रहे हैं कि ये कंप्रेस्ड कर रहा है ये इस कंटेनर को, जो कि फिल्ड अप है फ्लूइड से। सो ये जब कंप्रेस होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, आप स्टेटमेंट देखते जाएंगे। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, हम अब थर्ड फिगर देखेंगे। ये हम देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड फिगर, कंप्रेस्ड हो गया है ना, ये जो कंटेनर था। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो एरो एक्सटर्नल फोर्सेस को शो कर रहा है दोनों तरीके दोनों डायरेक्शन से, इसने क्या किया, इस कंटेनर को जो कि फिल्ड अप है फ्लूइड से, लिक्विड या फिर गैस, उसने कंप्रेस कर दिया कंटेनर को, फ्लूइड को। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि ऑल फ्लूइड्स, ये वाला तो समझ में आ गया, ऑल फ्लूइड्स में बी कंप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ये जो एरो एक्सटर्नल फोर्स को डिनोट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमारा ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। हम देख सकते हैं 1 और 2 फिगर के रेस्पेक्ट में, जो फिगर 3 है वो कंप्रेस्ड है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, द कंप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स एक्सपैंड टू देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देख सकते हैं आप फोर्थ डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस वजह से अब जो हमारा लिक्विड है वो क्या हो गया, या फिर फ्लूइड है, लिक्विड या फिर गैस, ये जो फ्लूइड फिल कंटेनर है, ये फिर ओरिजिनल शेप में वो वापस आ गया आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये यही होती है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। सो दस, अब हम देखते हैं, दस फ्लूइड्स आल्सो पोजेस इलास्टिक कैरेक्टर। हम देख सकते हैं जैसे सॉलिड में भी हम लोग देखते थे यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। क्या होता था कि अगर उसमें हम लोग कोई भी सॉलिड मटेरियल, उसमें अगर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल लोड, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, वो क्या होगा, वो इलास्टिक बिहेवियर करेगा, वो रीगेन कर लेगा अपना ओरिजिनल शेप को। यहाँ हम फ्लूइड में भी सेम देख रहे हैं। So compressibility of a fluid is quantitatively expressed as inverse of bulk modulus of elasticity. ये जो हमारा ये कंप्रेसिबिलिटी होता है फ्लूइड में, वो इनवर्स किसके होता है, बल्क मॉडुलस, जिसको कि हम के से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस के ऑफ द फ्लूइड विच इज डिफाइंड एज दिस। अब ये बल्क मॉडुलस क्या होता है वो देख लेते हैं। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज के। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज मेजर ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज इन प्रेशर डीपी, which takes place when a volume V of the fluid is changed by an incremental amount dV. सो जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं आगे का डायग्राम में हम देख रहे हैं ना, सेकेंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में थर्ड डायग्राम में हम देख सक रहे हैं कि वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है। सो ये जो डीवी चेंज, ये जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है डीवी का चेंज होने का, सिंस अ राइज इन प्रेशर ऑलवेज कॉजेज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम डीवी, क्योंकि डीवी क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसमें, सो डीवी क्या होगा, निगेटिव। इसमें हम देख सकते हैं साइन क्या होगा, इसलिए हम माइनस साइन, ये इक्वेशन में ये माइनस साइन का अर्थ क्या होता है
कि ये जो हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो फाइनल वॉल्यूम होता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर या फिर फोर्स, वो क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन, एंड द माइनस साइन इज इंक्लूडेड इन द इक्वेशन टू गिव अ पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ के। अब इलास्टिसिटी या फिर कंप्रेसिबिलिटी ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं कितना, माइनस कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? कंप्रेस या फिर जो इलास्टिसिटी होता है, ये सब टर्म को हमको पॉजिटिव रखने के लिए हमने क्या शो किया है कि हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम जो कि डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझे तो मैं शो करूंगी, सॉरी नेक्स्ट पेज में चले गया था। इसको अगर हम लोग माइनस साइन को समझने के लिए, चलिए देख लेते हैं कि ये क्या है माइनस साइन। सो इसमें हम फिगर में जैसे कि देख पा रहे हैं, हो रहा है हमारा वॉल्यूम चेंज। आप देख पा रहे हैं पिस्टन, ये पिस्टन पी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो पहले इनिशियल हमारा ये टोटल वॉल्यूम था। अब चूंकि ये पिस्टन ने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, तो इसके वजह से हमारा वॉल्यूम इतना रिड्यूस हो गया, ये वाला पोर्शन वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, जो कि है हमारा डीवी। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल हमारा वॉल्यूम था वी, फाइनल कितना वॉल्यूम हो गया, v माइनस डीवी, है कि नहीं? ये डीवी माइनस होगा ना, पहले तो वॉल्यूम था इतना, ये था वॉल्यूम। अब ये जो डीवी है, पिस्टन ने इसको दबा दिया, कंप्रेस किया, तो अब हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम था हमारा डी माइनस डीवी माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो कि है वी। तो इसको हम लोग अगर काटे तो क्या आ रहेगा, हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या नेगेटिव में आ रहा है ना, जो कि शो कर रहा है कि हमारा वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है। तो यही नेगेटिव साइन को हमको क्या करना है, इक्वेशन में रखना है। यही नेगेटिव साइन, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम माइनस डीवी बाई वी, यही होगा ना। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, माइनस हो रहा है डीवी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है वॉल्यूम स्ट्रेन रेशियो। सो ये के क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वही लिखा गया है, स्ट्रेस यानी चेंज इन प्रेशर, कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम जो कि नेगेटिव में है। अब अगर हमारा ये जो भी वैल्यू है, ये चेंज इन वॉल्यूम, ये नेगेटिव वैल्यू ही आएगा, ये डीवी नेगेटिव आएगा, प्लस ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव, प्लस यहाँ बाहर में इक्वेशन में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव रखने के लिए हमने हमेशा इक्वेशन में नेगेटिव ही रखा है, क्योंकि नेगेटिव इसीलिए क्योंकि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव साइन इक्वेशन में किस लिए है, ये शो करने के लिए कि हमारा बल्क मॉडुलस पॉजिटिव रहे, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी। इसको तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, कि ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाया कितने का, -2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो माइनस में प्रेशर कैसे लगाएंगे, तो माइनस में बल्क मॉडुलस, इसीलिए। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब एक इक्वेशन देख लेते हैं, बल्क मॉडुलस समझ में आ गया होगा। सो अब ये क्या बोला है, इफ द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 75 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 140 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज बाई 0.147%। वॉल्यूम डिक्रीज यहाँ पे किस में आया है, परसेंटेज में, तो इसको हम नंबर में निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 100 करके। सो डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड, ये इजी है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इजी है, बट इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो केजीएफ बार बार आया है, 1 kgf, ये जान लेना जरूरी है। कभी कभी इस क्वेश्चन में आंसर में लास्ट में बल्क मॉडुलस इन एसआई यूनिट बोल देगा, अगर इसमें बगल में एसआई यूनिट लिख देता यहाँ पे, तो हमको एसआई यूनिट में, केजीएफ इज नॉट एसआई यूनिट फोर्स, तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.807 या फिर 9.81 न्यूटन। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहे ऐसे न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब ये जाके एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले से ही हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रेशर वगैरह केजीएफ में दिया हुआ है, सेंटीमीटर को फिर मीटर में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हुए चलना है, अगर एसआई यूनिट में आंसर पूछे तो। ठीक है, सो 1 kgf इज इक्वल टू 9 पॉइंट, कभी कभी इसको ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10 न्यूटन भी लिखते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू 9.807 या फिर 9.81 न्यूटन ही होता है 1 kgf इज इक्वल। सो नाउ ये जो हमारा बल्क मॉडुलस के हम लोग अभी देखे थे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन,
स्ट्रेन यानी यहाँ पे किसमें चेंज हो रहा है? चेंज इन वॉल्यूम। सो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम dv बाई v। ऊपर स्ट्रेस दैट इज द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर कितने से कितना हो रहा है? 75 से 140। सो प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर है 75, फाइनल है 140, तो प्रेशर पॉजिटिव में ही है। 140 माइनस 75, 65 kgf। अब इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसमें माइनस साइन तो आएगा ही, है ना? डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए देखिए डिक्रीज को शो करने के लिए माइनस साइन, नेगेटिव साइन टू शो द डिक्रीज। क्योंकि अगर ये इंक्रीज बोलता तो यहाँ पे तो हम माइनस साइन शो नहीं करते। सो बाई 1 इसीलिए डिवाइडेड बाई 100 परसेंटेज में, तो माइनस ये। तो आपके डी रेट निकाल लिए डीपी बाई डी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसा यूनिट में पूछता है तो सिंपली ये केजीएफ को इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 कर देते, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर, ये भी सेम ऊपर जो हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे ही है, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर ये रहा प्रेशर दिया हुआ है, इतने वॉल्यूम में इतना प्रेशर, सब कुछ बोला गया है, प्रेशर चेंज दिया हुआ है, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर लिखा हुआ है, आप लोग प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। आंसर लिखा हुआ है, अगर नहीं होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो एट अ डेप्थ ऑफ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट अ डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर इन द ओशियन, ओशियन एट अ डेप्थ ऑफ 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन में, 2 किलो न्यूटन के डेप्थ में इन द ओशियन द प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है? 840। तो ओशियन एट ए डेप्थ, डेप्थ 2 किलो न्यूटन पे कितना है? 840 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एज्यूम द स्पेसिफिक वेट एट द सरफेस। अब सरफेस में बोला है स्पेसिफिक वेट कितना? 1025 kgf पर मीटर क्यूब। अब देखिए दिया हुआ है यहाँ पे हमारा प्रेशर, बट सरफेस में उसका स्पेसिफिक वेट बोला है, तो कुछ तो रिलेशन हो गया। चलिए देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द एवरेज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कितना बोला है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 24 इंटू 10 टू द पावर 3 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, के दिया हुआ है फॉर दैट प्रेशर रेंज। अच्छा, ये जितने भी प्रेशर रेंज है 2 किलोमीटर तक के, ये सरफेस से यहाँ तक के, इसका बल्क मॉडुलस कांस्टेंट। सो बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 24 इंटू 10 टू द पावर 3। चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अब क्या बोला है? व्हाट विल बी द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम बिटवीन दैट एट द सरफेस एंड एट द डेप्थ। अच्छा, ये जो हमारा चेंज इन सरफेस वॉल्यूम, जितना हम लोग डीप में जाएंगे वॉल्यूम चेंज होगा, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना चेंज होगा ये 2 किलो न्यूटन के लिए, वो हमको यहाँ पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द, अच्छा चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम पहले पूछा है, और उसके बाद पूछा है व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे ही निकाल लेंगे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द डेप्थ, यानी ये जो 2 किलो न्यूटन पे, ये जो ओशियन के डेप्थ पे 2 किलो न्यूटन पे, यहाँ पे क्या पूछा है ना? एट दैट डेप्थ स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, चेंज इन बिट, अच्छा तो ये पूछा गया है, ठीक है। और फिर क्या पूछा है? स्पेसिफिक वेट एट दैट डेप्थ। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल गया, हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम बाय मास। इसका उल्टा ही होता है ना स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा होता है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर बी वाले पार्ट में निकल गया, तो जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्यूशन। सो के हमारा दिया हुआ है बल्क मॉडुलस डायरेक्टली, तो यहाँ से हम डीपी भी दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर है ना 840 एट ए डेप्थ, इतना चेंज इन प्रेशर फ्रॉम सरफेस से 2 किलो न्यूटन तक के डेप्थ कितना चेंज हो रहा है? 840, ये भी दिया हुआ है डीपी। तो यहाँ से डीवी बाई वी निकल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा। फ्लूइड अभी हमारा डीवी बाई वी हम लोग अभी देखे, बल्क मॉडुलस के केस में नेगेटिव साइन है ना, जिससे कि हमारा बल्क मॉडुलस पॉजिटिव में निकल सके। तो चलिए अब ये नेगेटिव साइन क्या बोले? नेगेटिव साइन करस्पॉन्ड टू द डिक्रीज इन वॉल्यूम विद इंक्रीज इन प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन। अच्छा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सरफेस ऑफ ओशियन कितना होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हमारा स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1025। देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है ना, केजीएफ पर मीटर क्यूब। तो मैंने अभी बोला ना स्पेसिफिक वेट का रेसिप्रोकल ही तो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या निकल लाएंगे? 1/1025 मीटर क्यूब पर केजीएफ, ये आ गया हमारा
स्पेसिफिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ। ये सरफेस में। अच्छा, अभी सरफेस में ही चेंज इन सरफेस से लेके ये जो 2 किलोमीटर तक के है, जहाँ पे हमारा 840 जो चेंज इन प्रेशर डीपी प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ तक के ये डेप्थ में, एज डेप्थ पे, है ना, फ्रॉम टॉप सरफेस से एज डेप्थ तक के, यहाँ पे चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा डीवी। तो डीवी बाई वी तो निकल चुका है, दैट इज 0.035। ठीक है, तो उसको अगर इंटू करेंगे 1/1025, इससे अगर इंटू करेंगे तो हमारा डीवी निकल जाएगा। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, स्मॉल वी, तो डीवी में ये क्या होता है, डीवी बाई वी इज इक्वल टू दिस, तो डीवी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस 0.0035 इंटू वी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी क्या है, 1/25, तो हमारा सरफेस में चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम डीवी इज इक्वल टू दिस इंटू 1025 मीन्स डीवी बाई वी। तो डीवी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आया है 0.035 इंटू वी, जो अभी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है सरफेस में, यहां से हम लोग का चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा, निकल गया। अब चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसे निकल गया, तो उससे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं इस पॉइंट में, ये एज डेप्थ में, मतलब ये सरफेस से यहाँ तक के में हम निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, डीवी चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, डीवी स्मॉल वी, एक्चुअली इसको हम लोग को लिखना चाहिए चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये डीवी स्मॉल वी लिख सकते हैं। तो चेंज इन, यहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम पता था, अब ये डीवी पता चल गया एच हाइट पे, है ना, तो फिर ये वाला निकल जाएगा इस पॉइंट में, एच डेप्थ पे, माने 2 किलोमीटर बिलो द सरफेस। कैसे निकालेंगे, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल जो सरफेस में वॉल्यूम था, माइनस जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम रखना डीवी। चलिए देखिए वही किया गया हो, ये पहले था इनिशियल वॉल्यूम एट द सरफेस डिवाइडेड बाय चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो अभी हमारा पिछले स्टेप से निकला है ये, है ना, तो यहां से हमारा निकल गया, तो इससे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दैट डेप्थ निकल गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में बी पार्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दैट डेप्थ। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल गया, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वेट एट दैट डेप्थ, तो स्पेसिफिक रेट बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/v1, तो निकल गया स्पेसिफिक रेट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना, तो ये भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। रिलेटेड जो मैंने अभी क्वेश्चन करा है उसी के रिलेटेड मैंने ये सारे जो क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है विद आंसर, आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अगर फिर भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, कि जैसे कि जब भी हम मेरा वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लाभ उठा सके मेरे वीडियो से, आप लोग को हेल्प हो। थैंक यू डियर ऑल। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जिससे कि मैं पीपीटी बनाती हूँ। थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।